जब वो बोलते थे तो शायद स्थिति की गंभीरता को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते थे। बड़े मजाकिया स्वभाव के थे और ऐसे कई लोग आपकी ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा दोस्त यार, ये काफ़ी मस्ती वाले रहते हैं, मजाक करते हैं और सीरियस चीज़ों को भी मजाकिया तौर से प्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्हें हर इंसान समझ नहीं सकता। बिल्कुल कोई गायक अभिनेता किशोर कुमार का जिक्र करता है तो हमारे मन में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? संभावना है कि हम योडलर, हास्य अभिनेता या देवानंद और राजेश खन्ना की आवाज कहेंगे, है ना? शायद हम उनकी कई विशेषताओं के बारे में सोचेंगे और शायद उनकी कई शादियों के बारे में सोचेंगे। जो गैरेज मैकेनिक की भूमिका और चलती का नाम गाड़ी के एक गाने जो एक लड़की भीगी भागी सी, उसके जरिए भी प्यार से हम किशोरदा को याद करते हैं। और कुछ तो तुरंत वो हाफ टिकट का जो गाना है ना, आके सीधी लगे दिल पे जैसे कटरिया, है ना, उनके कॉमेडी गाने को याद करते हैं। हम में से अधिकतर लोग, ये अपना अपना सोच है, सब अपने अपने तरीके से किशोरदा को याद करते हैं। इतने महान सिंगर और इतने गहराई वाले सिंगर, इतने ज़बरदस्त सिंगर, है ना। तो किशोर कुमार साहब अपने अंत जीवन तक एकांतवासी बने रहना पसंद करते थे। आप में से कईयों को शायद पता नहीं होगा, वो अकेले में रहना चाहते थे। जाहिर है यहाँ दो किशोर थे, एक खुश था और दूसरा उदास था, और शायद मूलतः खुशी से ज्यादा दुखी था। हाँ, बहुत से लोग एक दुखी व्यक्ति के बारे में किशोरदा को नहीं सोचते हैं क्योंकि उनका इमेज ऐसा बना हुआ था। वो कभी भी फिल्मों में अभिनय करके उतने खुश नहीं थे। उनको बेसिकली गाने के लिए ना अकेले में रहना ज़्यादा पसंद था। जो चीज़ उन पर सबसे ज़्यादा हावी हुई थी वो था साथियों का दबाव, और मुख्य रूप से उनके भाई अशोक कुमार का, जो किशोरदा के फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के समय बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े स्टार थे। वो पिता के समान थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस था उनमें, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था इनिशियली किशोरदा को। लेकिन अपने शुरुआती संघर्षों के ख़त्म होने के बाद उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में समय समय पर कलह का सामना करना पड़ रहा था। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा, उन्होंने कलकत्ता में नया करियर और नया पति ढूंढने के लिए उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी मधुबाला 9 साल तक बीमार रही, जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। काफी दुखी थे। तीसरी पत्नी योगिता बाली ने उनसे अलग होने के लिए एक शुभ तारीख भी चुनी, 4 अगस्त 1978, उनका 49वां जन्मदिन। पर अपने पर्सनल अनुभव पर जीत हासिल करते हुए किशोरदा को फाइनली अपनी चौथी पत्नी लीना के साथ ही वैवाहिक सुख मिला थोड़ा। किशोरदा का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था और कई लोगों में आप उनके व्यक्तित्व को मैच कर सकते हैं। वो गंभीर तो थे लेकिन काफ़ी हास्य मतलब काफ़ी मजाकिया थे, और लोग आपको गंभीरता से ले, इसके लिए आपको गंभीरता की भावना की आवश्यकता होती है। अब किशोरदा बेशक अद्भुत अभिव्यक्ति वाले गायक थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो शायद स्थिति की गंभीरता को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते थे।
बड़े मजाकिया स्वभाव के थे। और ऐसे कई लोग आपकी ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा दोस्त यार, ये काफ़ी मस्ती वाले रहते हैं, मजाक करते हैं और सीरियस चीज़ों को भी मजाकिया तौर से प्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्हें हर इंसान समझ नहीं सकता। बिल्कुल किशोर दा का कैरेक्टर जो था बिल्कुल वैसा ही था और इसीलिए कई लोग उन्हें समझ नहीं पाए। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर दा का निधन हो गया। ये अशोक कुमार का जन्मदिन था। पिता समान भाई ने इससे बुरे उपहार की कल्पना भी नहीं की होगी। वो आदमी चला गया जिसने हमें राही तू रुक मत जाना, दूर गगन की छाँव 1964 का ये गाना, जैसे कई अद्भुत रचनाएं दी। ये वो नायक था जिसने हमें नखरे वाली, ये वो रोमांटिक गाना था जिसके ज़रिए शशि कपूर ने ओ मेरी शर्मिली में राखी को रिझाया था 1971 में, 1971 में। उनकी आवाज़ फूलों के रंग से, प्रेम पुजारी का ये गाना जो 1970 का था, में दादा बर्मन, आर.डी. बर्मन साहब की पहाड़ी धुन की शोभा बढ़ाती थी। ये सच में सुनहरे दिल वाला शख्स था, लेकिन पर्सनल मामले में वो उनको समझने वाला व्यक्ति काफ़ी कम लोग थे। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो उन्हें समझ पाया है। खैर, गाना एक उनका बड़ा ज़बरदस्त गाना है, अर्थ बड़ा अच्छा है कि हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। ये था किशोर दा के बारे में कुछ बातें। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा तो याद नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से जब कोई देखता है तो उन्हें कुछ दिमाग में मेमोरीज़ आते हैं हमारे बचपन के, हमारे मिड एज ग्रुप के, जब हम किशोर दा के गाने को अपनी जो एहसास के साथ जोड़ते थे और उन गानों का आनंद लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, दिमाग से निकलता जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि किशोर दा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं कोशिश करूँगा कुछ इस तरह के तथ्य आप तक पहुँचाऊँ, और आप भी कमेंट्स में लिखिए किस तरह की चीज़ें आपको सुनना पसंद है। तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरी एक एक्टिंग एकेडमी है, मैं खुद एक्टर हूँ, और अगर आपको एक्टिंग सीखना है, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में है, मिडिल एज ग्रुप में है, हायर एज ग्रुप में है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर बॉलीवुड में आना है तो मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करूंगा। मैं चीज़ों को अच्छी तरह से आपको गाइड करके बॉलीवुड तक लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे एकेडमी जो ऑनलाइन है, आप घर से बैठ के ही कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा मेरा बुक जो माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर है, कैसे हमारे माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कुछ निगेटिव चीज़ों के साथ में बचपन से, और कई सारे हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं, और जब तक उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक हमें उसी तरह की चीज़ें हम आकर्षित करेंगे जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। तो मैंने कई एग्जाम्पल के साथ उसको बताया और इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया है। आप अमेज़न से जाकर उसको ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।